मैं बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 30 बवाना गांव में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहां मौजूद हैं। अधिकतर जो बवाना में पाने हैं वहां से लोगों को यहां पर बुलाया गया है बातचीत करने के लिए और बात करेंगे कि निगम चुनाव को लेकर यहां से कितना यहां पर विकास हुआ और किन किन मुद्दों को लेकर आगे जो चुनाव प्रचार होंगे और जो कैंडिडेट आएंगे उनके साथ क्या बातचीत रहेगी गाँव वालों की और किस मुद्दे को लेकर उन लोगों से शुरुआत की जाएगी और तमाम जो शर्तें हैं गांव वालों की, क्योंकि विकास का मुद्दा अहम होता है। नालियां, सड़कें, गलियां, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मूलभूत सेवाएं जिनके लिए लोग वोट करते हैं वो लोगों को नहीं मिल पाती, जिसको लेकर अब निगम चुनाव भी आने वाले हैं और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने भी क्या क्या व्यवस्थाएँ जो है लोगों को दी हैं। बात करते हैं, नाम बताइए। मैं सतीश नंबरदार, भारतीय किसान यूनियन नंबरदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सतीश, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? 5 साल में मेरे ख्याल से विकास के नाम पे जीरो है यहाँ पे, क्योंकि जो दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है, क्योंकि 2016 के बाद, 15 के बाद, 16 के बाद जब से ये सरकार का गठन हुआ है दिल्ली में कांग्रेस जाने के बाद, आज तक किसी की भी वृद्धा पेंशन बढ़ने का काम नहीं हुआ। और रही बात आज जैसे आबकारी नीति है, वो जो दिल्ली में सरकार बैठी पता नहीं क्या चाहती है, आज क्यों लोगों को नशे की तरफ धकेलना चाहती है। आज रोड टूटे हुए हैं, प्रदूषण के नाम पे बिल्कुल का बिल्कुल शून्य जीरो पे बैठा हुआ है कि इतना ज़्यादा प्रदूषण आज यहाँ के लोगों को नरक के जीवन जीने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ना कोई विकास के नाम पर जो दिल्ली देहात है आज विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो पर खड़ा। रही बात आज फसलों की, आज किसानों के धान की फसल खराब हुई, गेहूं की फसल खराब होने का काम हुआ और आज तक जो माननीय मुख्यमंत्री है सिर्फ एक टीवी पे मुआवजे का तो ऐलान करने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पे आज तक किसी को भी कोई 1 रुपया मिलने का काम नहीं हुआ। जैसे अब बजट आया जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार का, उसमें भी कुछ किसानों के प्रति सोचने का काम हुआ है, उससे भी कुछ किसान सहमत हैं। अगर कुछ तो किसानों के बारे में सोचा। आज दिल्ली में किसानों के जो बिजली के ट्यूबवेल हैं खेत में, उनका बंद ट्यूबवेल का 1500 रुपये बिल आने का काम होता है। आज किसान बिल्कुल ये बवाना जो 30 नंबर वार्ड है, 29 वार्ड है, ये जो बवाना विधानसभा ये किसानों की विधानसभा है। यहाँ पर किसानों को हमेशा ठगने का काम किया गया है। किसानों के प्रति ना कोई यहाँ पर खाद बीज की कोई दुकान खोलने का काम हुआ। माननीय केजरीवाल साहब सिर्फ एक एडवर्टाइज के नाम पे सरकार चलाने का काम करते हैं। क्षेत्र की जनता ये समझ चुकी है, फ्री के नारों से भी यह जनता उबने का काम हो गया। अब किसी के भी बहकावे में ना आके जो क्षेत्र का विकास करेगा उसको वोट देने का काम होगा, चाहे इसमें कोई भी पार्टी हो। मैं तो एक भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे से बोल रहा हूं। आज यहाँ पर आप किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी सरकारी उसमें संस्थान में चले जाओ, आज हर जगह शून्य है। बवाना हॉस्पिटल में चले जाओ, आप ये महर्षि वाल्मीकि में चले जाओ, हमेशा कोई रात को चला जाए तो उसको रेफर होने का काम होता है। दवाइयाँ के नाम पर शून्य है। और माननीय केजरीवाल पंजाब के चुनाव में जाकर क्या बोलता है, गोवा में जाकर क्या बोलता है, दिल्ली मॉडल। आज दिल्ली में मॉडल माननीय केजरीवाल का जो डिप्टी सीएम है उसके बच्चे को इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ने का काम होता है। कहाँ गए जब खुद उन्होंने कितने अच्छे स्कूल बना रखे हैं, तो अपने स्कूल में पढ़ाने का काम क्यों नहीं करते। आज सिर्फ माननीय केजरीवाल एक धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला नेता रह गया, क्योंकि वो एक धर्म विशेष के लोगों को तनख्वाह देना काम करता है और दूसरी तरफ जो मेरी भोली भाली जनता है उसको ठगने का काम करता है। किस तरह आज ये राशन पहुंचाने के नाम पर भारी ठगी का काम हो रहा है। क्या गांव में कोई गरीब आदमी नहीं होता क्या? गांव में किसी को भी आज तक एक किलो राशन मिलने का काम नहीं हुआ। लोगों के राशन कार्ड बंद करने का काम ये जो केजरीवाल सरकार बैठी इसने करने का काम किया। तो आज हम क्या समझे, क्योंकि आज सिर्फ एक एडवर्टाइज के तौर पर केजरीवाल आएगा। आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, शुरू में केजरीवाल साहब ने यह सीट 50,500 से जीतने का काम हुआ था। आज उसका 70 घटवा कुल 10,000 पर आ गया है।
कहाँ गए वे 40,000? डिप्टी सीएम 42,000 कुछ वोटों से जीतने का काम हुआ था, वो 17,000 वोटों से जीतने का काम हुआ। मंत्री सत्येंद्र जैन जो 48,000 कुछ वोटों से जीता था, अब कुल 2200 वोटों से जीतने का काम हुआ, क्योंकि तल पर कुछ काम नहीं होता। आज जनता केजरीवाल सरकार से पूरी तरह खिलाफ है। जैसे वाल्मीकि हॉस्पिटल बनवाने का काम किया, नरेला में हरिश्चंद्र बनवाने का काम किया, हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, और कैर मंडेला में एक कॉलेज खोलने का काम किया जो मेरे देहात की बेटी आज पढ़ रही है। तो यह सब का सब मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा को देने का काम करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे किसान के बेटा होने का वो अपना फर्ज निभाया और किसानों की सब्सिडी उस टाइम पर खाद पर भी सब्सिडी देने का काम किया। पीछे जो 15 साल सरकार रहेगी उसने भी किसानों को बरगलाने का काम किया, और 8 साल से जो माननीय केजरीवाल बैठे उन्होंने भी किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया। हमेशा एक एडवर्टाइज की सरकार बनकर रहेगी। किसानों के सिर्फ राजनीति होती है, ना कि किसी सरकार ने किसानों का सुध लेने का काम किया। हम जो केंद्र का जो अभी बजट आया, किसान समाज उससे सहमत भी है और खुश भी हैं। और आने वाले निगम चुनाव में क्या मत रहेगा आपके गांव की तरफ से? हमारा मत यही रहेगा, अगर जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो विकास की तरफ काम करेगा, उसको मत वोट दिया जाएगा। क्योंकि हमारा एक ये बवाना गांव खास करके उसी की तरफ जाता है जो विकास की तरफ चलता है। आज ये बहुत झूठे नारों से पूरे का पूरा क्षेत्र उब चुका है। आप जे कॉलोनी की हालत जाकर देख लिए, किस तरह आज वहाँ पर बदबू और बीमारी फैलने का काम होता है। आज गांव की गलियों में देख लीजिए आप, कहीं पर भी विकास के नाम पर मैं शून्य बोलता हूँ। सिर्फ आज एक एडवर्टाइज की बात नहीं, यहाँ पर एक मेरे ख्याल से जो यहाँ के विधायक हैं वे कभी भी गांव में आकर नहीं देखते, और कुछ भी यहाँ पर शून्य है, बिल्कुल कोई भी काम होने का काम। आज आप पेट्रोल पंप के पास जाकर देख लो, घुटनों तक पानी भरा, और आज का नहीं है पूरे 1 महीने का पिछली बारिश का पानी भरा। और आज खेतों की हालत जाकर देखिए आप, किस तरह आज किसानों की फसल खराब होने का काम हो रहा है और धान खराब होने का काम हुआ। और तो इसमें ये बोलते हैं कि हमें उसका वो कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। धान का मुआवजा अब केजरीवाल साहब कहाँ से करेंगे जब दूसरी फसल बूगी? और अब गेहूं खराब होने का काम हो गया, इतना आपका मुआयना हो गया, इतना गेहूं खराब हो गए, किसान इतना दूसरी फसल बो देगा। और तो मैं भारतीय किसान यूनियन होने के नाते ये आप केजरीवाल सरकार से मांग भी करता हूं, इसमें सौतेला व्यवहार ना करके हर किसान को ये जो नुकसान हो उसकी भरपाई करने का काम सरकार करे। जी, लोग भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। नाम बताइए। प्रवीण कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंबरदार ग्रुप। प्रवीण जी, क्या मत रहेगा निगम चुनाव में लेके आप लोगों का, और कितना विकास हुआ आपके 5 साल में यहाँ पर? देखिए, क्षेत्रीय समस्याएं बहुत है, जैसे नली नाली, ये मूलभूत आवश्यकता है, यहाँ से विकास की अछूते रखा गया क्षेत्र को। और बहुत ही मतलब एक किस्म से ये मानो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं भी जब पूरी नहीं हो पा रही तो विकास की तो प्रक्रिया ही क्षेत्र अछूत तक रखा गया है। जी, तो मत क्या रहेगा आपकी बार अब गांव का पूरा? यहाँ पे मत हमारे लोग जो गांव के लोग मूल आदि निवासी हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, जो आदमी हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। और बिल्कुल जो है ये हम लोगों ने मन भी बना लिया कि क्षेत्र को विकास की मूलभूत आवश्यकता की बहुत ज़रूरत है। अब हमारे खेत है यहाँ पे, उसकी तरफ दिल्ली सरकार ने हमारे किसानों से वायदा किया कि भी आपका जल बोर्ड से हम पानी का व्यवस्था करेंगे। काफ़ी देर तक बरगला के किसानों को घुमा फिरा के जो की तो रख दी, आज तक वो पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई है। तो ये काफ़ी समस्या है हमारे साथ, जैसे मूलभूत आवश्यकता क्षेत्र में भी। और तो लोगों का मन ये है कि भी उस बंदे को हम, उस कैंडिडेट को, प्रत्याशी को हम यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे या खड़ा करेंगे जिसकी पार्टी का भी जो भी होगा, जो क्षेत्र का विकास करेगा। जी, चुनाव में खड़ा होने से पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनेता हैं, वो आते हैं और वादे करते हैं और दावे भी करते हैं, लेकिन ना तो वादे ही पूरे होते हैं और ना दावों पर खरे उतरा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। यहाँ पे जो है हमारे क्षेत्र को तो हमेशा अछूता रखा गया है। जैसे कि भी वहाँ अगर ये विकास कार्य करते तो उधर उधर करते, शहरीकरण की तरफ, गाँव की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। शुरू से ही ये विकास प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। तो वादे तो यहाँ पे जितने भी रैली अभी जनसमूह भी ग्रुप में वादा करके जाते, सिर्फ वादे ही वादे रहते, जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर है उसी पर जो है कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन कागजी जो कार्रवाई है उसी में जो है लोग, सरकार जो है वो करती है। और बात कर लेते हैं, कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। और क्या रहेगा आप लोगों का मत निगम चुनाव को लेकर? हाँ, देखिए, मैं गांव बवाना से डॉक्टर रामनिवास सहरावत, दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 उसका दिल्ली प्रदेश महासचिव हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चे का उपाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, और 2007 में भारतीय जनता पार्टी के
टिकट पर चुनाव लड़ा था और 2012 में दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 पंचायती उम्मीदवार के नाते से प्रतिनिधित्व किया था। जहाँ तक आप निगम की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी एक बार निवेदन किया था भाजपा की सरकार को कि केंद्र में जो भाजपा की सरकार है और अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से दुर्व्यवहार का परिचय दे रहे हैं निगम को, बजट उसका पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि एमसीडी जी नॉट ए गवर्नमेंट, एमसीडी जी एजेंसी अंडर वर्किंग दिल्ली गवर्नमेंट। लेकिन ये पूर्ण राज्य का दर्जा भी हमारे डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मांगते चले गए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हम जब हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, क्योंकि उस समय कांग्रेस की तीनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी। 2004-5 में 2004 में एक बार अटल जी भी प्रधानमंत्री आ गए थे, लेकिन 5 और 6 का देखें तो तब भारतीय जनता पार्टी ने, वेंकैया नायडू जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कंजावला में बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम जैसे ही केंद्र में भाजपा की सरकार आएगी तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। माननीय विजय गोयल जी भी, चूँकि वो तो खरखोदा के गांव के जरोट गांव के हैं और वो हमारी ठीक से हरियाणी भाषा भी बोलते हैं, वो भी लड़ाई लड़ते रहे कि भी हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। हमारे डॉक्टर साहब सिंह वर्मा तो बार बार इस पे करते रहे हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली देहात का बहुत सर्वांगीण विकास हुआ। उसके उपरांत में डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जब दिल्ली के विकास मंत्री आए और मुख्यमंत्री आए, फिर केंद्र में वो केंद्रीय श्रम मंत्री भी बने, लेकिन उनका केवल दिल्ली पर ज़्यादा फोकस था। हालांकि वो राष्ट्रीय नेता रहे, लेकिन वो दिल्ली के मूल निवासी होने के नाते से उन्होंने हमारे कम्युनिटी सेंटर गांव के अंदर बहुत सारा विकास का कार्य डॉक्टर साहब सिंह वर्मा ने जी किया। कुछ कम्युनिटी सेंटर आज भी अधूरे पड़े हैं। हाँ, अभी जैसे बवाने का वैसे छूट गया था कि बवाना के अंदर, लेकिन बाकी सभी गांवों में कम्युनिटी सेंटर ये डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने ये देन थी कि, लेकिन आज तक उनका ना कोई रिपेयर हो रही है, ना कोई उसमें चौकीदार है, बहुत सारा। उसके बाद डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के सड़क सुधारने के बाद में हम लावारी से जैसे हो गए हैं। कोई भी हमारे दिल्ली देहात की तरफ से कोई भी सरकार, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी और संघ का स्वयं सेवक हूँ, लेकिन मैं निडरता से कोई बात आती है तो मैं निडरता से अपनी बात, जो हमारी संस्था है वो नॉन पॉलिटिकल 36 बिरादरी की है, जो कि 7 महीने हमने, जब कांग्रेस की सरकार थी, जो हाउस टैक्स लगा था 1 अप्रैल 2004 से, तो 7 महीने का हमारा जंतर मंतर पर धरना चला था, जिसमें हाउस टैक्स माफी का था, सेक्शन 81 का था, मुआवजा वृद्धि का था, 20 सूत्री के हमारे जो दलित समाज के थे सेक्शन 8, उसके साथ में 20 सूत्री का जैसे 74/4 का उनको मालिकाना हक नहीं मिला, उनको बोझोत की जमीन दी थी, और 20 सूत्री के जो प्लॉट दिए गए थे उनको भी अभी आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। तो जो हमारी संस्था दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360, जिसका दिल्ली प्रदेश में महासचिव हूँ, और हमारे पालम से चौधरी राजेंद्र सिंह सोलंकी जी हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारा बहुत बड़ा नारायणा में हमारा हेड ऑफिस है। लैंड पुलिंग को हो, लैंड एक्विजिशन बिल हो, कितनी ही फाइलें हमने होमवर्क किया है, कोरस्पोंडेंस किया है इसके तत्वाधान में। तो इस नाते से हमेरा ये भी कहना है कि एक निगम को एक कर देना चाहिए था। जब शीला दीक्षित ने इसको विभाजित कर दिया तो खर्चे 3 हो गए। माननीय 3 मेयर दिल्ली के अंदर हैं, तो स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष 3 है, तो इस प्रकार से आयुक्त भी 3 है, तो ट्रिपल खर्चा हो रखा है। तो निगम को एक कर देना चाहिए और होम मिनिस्ट्री सीधा बजट इसको दे, क्योंकि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो इस नाते से तो मैं कह रहा हूं कि होम मिनिस्ट्री के नाते से सीधा बजट अगर निगम को देंगे तो निष्पक्षता से विकास होगा, और जो हमारे जो सबसे ज़्यादा न्यूनतम श्रेणी का एक कर्मचारी है तो वो वाल्मीकि समाज, जो सफाई कर्मचारी जिसको कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूं। जब हमारी दैनिक चर्या सुबह से प्रारंभ होती है ना, तो हम अपनी तो स्वच्छता से ही शुरुआत होती है, चाहे टूथपेस्ट है, चाहे स्नान है, लेकिन उससे भी पहले हमारा वाल्मीकि समाज, जो हमारा सफाई कर्मचारी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो सबसे पहले आके हमारे पूरे एरिया की स्वच्छता के लिए वो सबसे पहले अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जब हम सो के भी नहीं उठते ना, तो वो 4 बजे अपने घर से निकल जाते हैं, और उनकी भी तनख्वाह हम नहीं दे पा रहे हैं। तो कितनी लानत है कि एक जो सफाई कर्मचारी को न्यूनतम श्रेणी का मानते, मैं समझता हूँ को सबसे उच्चतम श्रेणी का व्यक्ति है, जो कि दूसरों की स्वच्छता करता है। अगर हम स्वयं अपने शरीर की स्वच्छता नहीं करेंगे, हम 1 हफ्ते में बीमार हो जाएंगे। तो इस नाते से मैं प्रणाम करता हूं सफाई कर्मचारियों को, जिसको तनख्वाह ना मिलने के उपरांत भी हमारे समाज की वो स्वच्छता की अपनी ड्यूटी वो निभा रहे हैं। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को
कि शर्म आनी चाहिए। एक न्यूनतम श्रेणी का कर्मचारी जब लाभार्थी की तरह उसको तनख्वाह नहीं मिलती तो क्या आपको पीड़ा नहीं होती है? वो कहते हैं मैं तो बजट दे रहा हूँ, एमसीडी वाले खा रहे हैं, वो अपने कुछ दूसरे उद्योगों को वो बेच रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ, एक तो एमसीडी एक ही कर देनी चाहिए थी। अब ये नोटिफिकेशन भी होने वाला है। मैंने इससे पहले भी 20 दिन पहले भी कहा था कि एक एमसीडी कर दीजिए, आपका खर्चा कम हो जाएगा। जैसे साउथ एमसीडी में उसमें होटल हैं, 3 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, वहाँ पे टैक्सेस आता है। अब हमारी नॉर्थ एमसीडी जिसमें आप बात कर रहे हैं, ये बवाना वार्ड के 30 वार्ड में आप बैठे हुए हो और ये हमारा बवाना विधानसभा में आता है और बवाना बावनी हेड ऑफ द विलेज है। 52 विलेज का हमारा बवाना की 14 है, कराड़ा 17, नरेला 17, तो ये 34 गांव हो गए और बवाना के 12 46 गांव हो गए। हमारे 6 गांव पालम में भी हैं। तो ये बवाना बावनी का हेड ऑफ द विलेज जहाँ पर आप बात कर रहे हैं, हमारी 14 है बवाना बावनी की, जिसमें चौधरी दारा सिंह प्रधान जी हमारे प्रधान है बवाना बावनी की। और 136 गांव शहरी करते हैं, 228 गांव ग्रामीण क्षेत्र के हैं। जब तक हमारा मूल निवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा इसका विकास नहीं हो सकता। हमारे देहात के 36 बरादरी के मूल निवासियों, हमने रोहिणी दे दी, हमने द्वारका दे दी, अपनी जमीनें ले ली, हमारे जमीनें जाके अल्टरनेट प्लॉट नहीं मिल रहे, हमारे दलित समाज को रोजी रोटी नहीं मिल रही, वो भी तो खेती पर आश्रित थे। तो इस नाते से हमारा ये कहना है कि जो गांव का जो मास्टर प्लान के अंदर भी आपकी प्लानिंग आती है तो एक मिनी मास्टर प्लान होना चाहिए, वो 36 बरादरी पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि किसान फार्मिंग करता है तो 36 बरादरी पे तो उसी पे तो आश्रित थी। तो इस नाते से उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका गांव का एक मिनी मास्टर प्लान होना चाहिए। अभी लैंड पुलिंग में भी हमने ऑब्जेक्शन दिए थे। हमारी जो संस्था थी दिल्ली ग्राम विकास पंचायत, हमने मास्टर प्लान के अंदर सजेस्ट किया और 2006 का जो मास्टर प्लान की तैयारी थी तजेंद्र खन्ना कमेटी के अंदर मैं 5 नंबर पर एडमिट हूँ। तो गिव दी स्पेशल जो गांव के लिए जो विकास के लिए और जो मास्टर प्लान के लिए हमें कहता टू स्टॉप डेमोलिशन लालडोरा, गिव दी स्पेशल प्रोविजन एमिटी 2002-1 डॉक्टर रामनिवास सराफ कन्वीनर दिल्ली प्रदेश, दिल्ली ग्राम विकास पंचायत नेक्सल 9 पर चैप्टर खुलता है हमारा गाइडलाइन ऑफ द लालडोरा। लालडोरा नहीं बढ़ाया, हमारी आबादी बढ़ती है तो फिर उसको अनऑथराइज कहते हैं। हमने अपनी खेत की जमीन पर अपने मकान बना लिए, ये जैसे हमारी ईश्वर कॉलोनी है, हमारी खेत की जमीन थी, वहां पर हमने मकान बना ली, लालडोरा बढ़ाया नहीं। हमारी विजयनगर है, इंदिराज कॉलोनी है, ये हमारे ही गांव का जब विकास हुआ तो हम अपने खेतों में मकान बना लिए तो वो डेवलप होगी कॉलोनी के नाम से। लालडोरा नहीं बढ़ाया गया बवाना 1908 में जब अंग्रेजों का शासन था, 1947 में देश आज़ाद हुआ है तो मार्किंग करी थी। तो जो भी कंस्ट्रक्टेड आबादी थी उसमें फिरनी रोड पर एक रेड पेन से मार्किंग किया था, दिस इज द कंस्ट्रक्टेड आबादी, दैट इज कॉल्ड लालडोरा एंड आउट ऑफ दैट एग्रीकल्चर लैंड। अगर यहाँ से आप पाकिस्तान में भी चले जाओगे ना लाहौर तक, तो अंग्रेजों का ऐसा मैपिंग का ऐसा सिस्टम था, कुछ चीज़ें उनकी हैं वो टेक्नोलॉजी थी, उस समय की टेक्नोलॉजी जो हमारे एकड़ का जो डोलाबंदी करी थी। तो आप बवाना से लेकर चलोगे लाहौर तक चले जाओगे तो एक एक उसकी सीध में मिलेगा। तो वो हमारी एग्रीकल्चर लैंड, उसके उपरांत में जो लालडोरा अंदर कंस्ट्रक्टेड आबादी, लालडोरा यानी कि गांव में रहने वाला, और उसके बाद में एग्रीकल्चर लैंड। 1908 के बाद में लालडोरा वो हमारा जब चकबंदी हुई थी 1952-53 में, तब फिर हमने जमीन, खेत की जमीन देकर कुछ हमने लालडोरे के लिए बढ़वाया था। अपनी 1 एकड़ दिया तो उसमें मुश्किल से 5 बिस्से जमीन हमें मिली। तो उसके बाद कभी रेवेन्यू विभाग को सूचित किया गया कि भाई गांव का लालडोरा बढ़ाया जाए? ये मैंने कहा, मैं 7 महीने जंतर मंत्र में बैठा हूं। अगर आप आरटीआई डलवा के देखें तो डॉक्टर रामनिवास सहरावत, गांव बवाना, दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360, आप पार्लियामेंट थाने से आरटीआई डलवाइए। 29 नवंबर 2004 को धरना दिया था और 29 जुलाई 2005 में धरना हमारा उठा था 7 महीने में। और अभी भी 29 तारीख को हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग होती है। 3 प्रस्ताव पारित हुए थे। 41 गांव का लालडोरा बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हुआ। सेक्शन 81 दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 81 को खारिज करने का, जो कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट में आती है, सेक्शन 81, उसको हटाया जाए। 33 तो दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट में 33 की वायलेशन। 8 एकड़ से अगर ज्यादा आपकी जमीन है तो उसको आप बेच सकते हो, उससे नीचे रहती है तो या तो सारी जमीन बेचो। इस पर भी है, अरे 1-1, 2-2 एकड़ है और उसको बेचना, 5 एकड़ जमीन आप 2 एकड़ बेचना चाहते नहीं बेच सकते, या तो फिर वो 3 एकड़ आप दूसरे पे नाम करा दिए, जितना उस पर खर्चा होता है तो उसका बेचने का कोई लाभ नहीं है। तो इस बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने मास्टर प्लान में साइमल्टेनियसली वर्चुअल मीटिंग में भी लैंड पुलिंग के अंदर लैंड एक्विजिशन बिल में हमारी संस्था निडरता से अपना पक्ष रखती आई। खत्म हो चुका है और वेटनरी हॉस्पिटल में कोई उसमें दवाई नहीं है। और मैं 5 करोड़ की लागत से, जब डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी हमारे विकास और मुख्यमंत्री थे, एक्सरे मशीन लगी है, ऑपरेशन थिएटर लगा हुआ है, उसके अंदर जाले लगे पड़े हैं, कोई टेक्निकल उसमें स्टाफ नहीं है। तो एक्सरे मशीन लगा के ऑपरेशन थिएटर मिला के हिसार के अंदर है। अभी अगर एक गाय बीमार हो गई थी तो उसका एक्सरे होना था, तो हिसार के अंदर लेके गए हैं टेम्पू में, तो कितना खर्चा। और बवाना के अंदर
लगा हुआ है ऑपरेशन थिएटर, लगा हुआ है एक्सरे मशीन, लेकिन उसके उसकी नए संचालित न होने की वजह से वो मिट्टी हो रखा है। तो करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बताया इन्होंने कि एक अस्पताल जो है वो बनाया गया है, और उसके बाद भी वहाँ पर कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ जो है वो मौजूद नहीं है। साथ ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं गांव के वो भी मौजूद हैं। नाम बताइए। मेरा नाम महावीर सिंह सहरावत है। महावीर सिंह जी, कितना विकास हुआ आपके यहाँ 5 साल में? विकास के नाम पर तो सब कुछ जीरो है। यहाँ कोई विकास कार्य नहीं होता। देहात की तरफ तो कोई भी नहीं देखता, ना कोई एमएलए आता है ना कोई एमपी आता है। भाई हमारे यहाँ एससी हैं, वे अपने मस्त हैं, हमारे इसमें कोई विकास नहीं। क्या मत रहेगा अब की बार आप लोगों का निगम चुनाव को लेकर? निगम जो हमारा, हम ये सोच रहे हैं कि एक अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे और उसी को हम दो गांव को विकास की तरफ ले जाएगा। तो जो कैंडिडेट होगा वो गांव से ही खड़ा करा जाएगा आपकी बार? पार्टी से या निर्दलीय? कैसा ही भी हो, अगर कोई पार्टी अगर उसको देती है तो हम पार्टी उसके साथ होंगे, नहीं तो फिर निर्दलीय ही खड़ा करेंगे। तो कहीं ना कहीं विकास की डोर जो थमी हुई है उसको बढ़ाने के लिए अब यहाँ से ही एक जो है कैंडिडेट जो खड़ा किया जाएगा, चाहे निर्दलीय हो चाहे कोई पार्टी टिकट दे। साथ ही कुछ और लोग भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। और नाम बताइए। रमेश सहरावत, गांव बवाना, दिल्ली 39। रमेश जी, क्या मत रहेगा निगम चुनाव को लेकर अब की बार आप लोगों का? निगम का मत से विकास को लेकर रहेगा। जो विकास अच्छा किया है या करेगा उसके साथ वोट देंगे, जो बढ़िया आ गए। यहाँ पे एमएलए जो है वो दूसरी पार्टी की है, निगम दूसरी पार्टी की है, और एमपी दूसरी पार्टी के। ये ऐसे गड़बड़ रहती है, ना को बजट देता तो इधर उधर रह जाता है, ना तो कर्मचारियों को पे मिलती, ना टीचरों को पे मिलती टाइम पे, ना इसको सफाई कर्मचारी को पे मिलती, सब परेशान रहते हैं। तो ऐसा सिस्टम बनाओ जो सबका एक ही नियम हो, किसी को पे, सबको पे मिले, विकास अच्छा हो। इसमें यही कहना चाहता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं जो बवाना गांव के लोग हैं अब एक मत बना चुके हैं, क्योंकि यहाँ से ही एक कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा और उसी के आधार पर पूरा गांव एक तरफा वोट करेगा और एक जीत हासिल करेगा। क्योंकि जो विकास कार्य यहाँ पर नहीं किए जाते उन्हीं को लेकर मुद्दे बनाकर अब जो बवाना गांव के जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं, और आने वाले जो निगम चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं एक तरफा जीत जो है बवाना गांव के जो लोग हैं वो हासिल करेंगे और अपने इलाके और तमाम जो वार्ड में समृद्ध जो गांव है उन तमाम गांव का भी विकास करेंगे। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।